नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय छात्र को राहत देते हुए मल्हार नवोदय विद्यालय में दाखिले का आदेश दिया है। छात्र का नाम चयन सूची में था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान ये कहते हुए प्रवेश निरस्त कर दिया गया था कि उसने जिस स्कूल से पढ़ाई की है वो अब शहरी क्षेत्र में आ गया है। दरअसल मरवाही निवासी अनुकल्प गुप्ता ने 3री से 5वीं तक की पढ़ाई सेजस मरवाही से की थी। उस वक्त ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता था। बाद में प्रशासनिक आदेश से इसे शहरी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। इसी आधार पर नवोदय विद्यालय प्रबंधन ने उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अनुकल्प के पिता अजय कुमार गुप्ता ने याचिका लगाई और कहा कि न तो स्कूल का पता बदला है और न ही उनका घर, सिर्फ प्रशासनिक स्थिति बदली है। ऐसे में बेटे का दाखिला रोकना उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद प्रबंधन का आदेश खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चा मेधावी है, उसने नियमों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पढ़ाई की है। राज्य सरकार की अधिसूचना से स्कूल का दर्जा बदलना उसके अधिकार खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। तकनीकी कारणों से किसी बच्चे को बेहतर शिक्षा से वंचित करना सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चिंतावाग नदी पर पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों को हर दिन टूटी पुलिया और उफनती नदी पार करने का जोखिम उठाना पड़ रहा है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। अब इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पुल के निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दरअसल पहले इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। तकनीकी आपत्तियों को दूर करने के बाद संशोधित डीपीआर 20 अगस्त को गृह मंत्रालय को भेजी गई, जिसे अब स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालना बिल्कुल अस्वीकार्य है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वर्क ऑर्डर कब तक जारी होगा और इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए 10 दिन का समय दिया। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा और पुल निर्माण में किसी भी तरह की देरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर गौ रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले खुद कब गौ रक्षक से गौ भक्षक बन गए पता ही नहीं चला। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में सनीचरी बाजार मंदिर के पास सड़क पर बैठी एक बेजुबान गौ वंश को उसी शख्स ने कुचल दिया जो खुद को गौ रक्षा का ठेकेदार बताता है। सिद्धार्थ शर्मा नाम के इस गौ रक्षक ने इतनी लापरवाही से कार चलाई कि सीधे गौ वंश पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चलाते वक्त शायद गौ रक्षा नीति सीट बेल्ट की नीचे दब गई या फिर मोबाइल में सेवा भाव ढूंढ रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या अब गौरक्षा अभियान खुद अपने खिलाफ चार्जशीट दायर करेगा या फिर संघर्षरत गौवंश को ही दोषी ठहरा दिया जाएगा कि सड़क पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जिले में लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। नियम विरुद्ध कार्यों पर 3 कृषि केंद्रों के लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। मेसर्स गीतांजलि कृषि सेवा केंद्र में बिना अनुमति प्रतिबंधित खाद का विक्रय, स्टॉक पंजी संधारण में लापरवाही तथा बिना फार्मों के कारोबार करने पर कार्रवाई हुई। मेसर्स रात्रे कृषि केंद्र बिल्हा में पॉश मशीन का उपयोग नहीं करना, पंजी संधारण, मूल्य सूची व बिल जारी न करने की अनियमितताओं पर 113 बोरी यूरिया खाद जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं मेसर्स ओम कृषि केंद्र रतनपुर में अनुज्ञप्ति नियमों का पालन न करना और कीटनाशक अधिनियम 1968 का उल्लंघन करने पर प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप सभी को बता दें, कोर्ट ने लखमा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये कहा है कि ये मामला गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़ा हुआ है और जांच अभी जारी है। अदालत ने आशंका जताई है कि लखमा की रिहाई से सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है। आप सभी को बता दें कि ईडी ने लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। ईडी का आरोप है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच लखमा ने FL10A लाइसेंस नीति लागू की, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला। एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से उन्हें हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे और इस तरह कुल 72 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। लखमा ने हाईकोर्ट में कहते हुए जमानत की मांग की थी कि ये एक राजनीतिक साजिश है। आरोप सह अभियुक्तों के बयानों पर आधारित है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। साथ ही सह अभियुक्त अरुण पति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनिल टुटेजा और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी राहत दी जाए। लेकिन ईडी ने विरोध करते हुए कहा है कि लखमा की इस पूरे घोटाले में प्रमुख भूमिका रही है और उन्हें जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।